राधे गाइस। तो आज हम लोग आज के हैं श्री चार धाम मंदिर और आज हम अपने साथ आप सभी को भी चार धाम के दर्शन कराते हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी हमारे सामने आते हैं और अब इसके बाद यहाँ पर है पूरे मंदिर का मैप। तो सबसे पहले आपको मैप दिखाते हैं। तो मंदिर के दर्शन करने से पहले आप इस मंदिर के बने इस शानदार मैप को जरूर देखें। तो सबसे पहले आप करेंगे शिव धाम के दर्शन भगवान भोलेनाथ की एक 165 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा पर। इतनी ऊंची प्रतिमा को सामने से देखने पर इसकी भव्यता का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। दूर से ही महादेव का दिव्य स्वरूप हर आने वाले श्रद्धालु का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। अब आइए चलते हैं प्रतिमा के नीचे बने मंदिर की ओर। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, सामने भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर प्रतिमा विराजमान दिखाई देती है। पूरा वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। अगर आप चारों तरफ नजर डालें तो दीवारों पर भगवान शिव से जुड़े कई सुंदर दृश्य और कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। कुछ पल यहाँ बिताने के बाद सच में मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। अब हम पहुंच चुके हैं राधा रानी और श्री कृष्ण के दिव्य मंदिर में। इस मंदिर का ऊंचा शिखर दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास करा देता है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले बीचों बीच राधा रानी और श्री कृष्ण की मनमोहक प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। चारों तरफ का वातावरण भक्ति से भरा हुआ है। मंदिर की दीवारों पर राधा कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनेक सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं। उनकी लीलाओं और प्रेम की झलक इन चित्रों में बेहद आकर्षक ढंग से दिखाई गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर कलाकृति अपने आप में एक कहानी सुनाती हुई प्रतीत होती है। यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु कुछ समय रुककर इन कलाकृतियों को निहारता जरूर है। अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है शनिदेव महाराज के मंदिर की ओर। इस मंदिर का ऊंचा शिखर भी दूर से ही अपनी अलग पहचान बनाता है। अंदर प्रवेश करते ही सामने शनिदेव महाराज की भव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। अक्सर लोग शनिदेव के नाम से डर जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे न्याय के देवता हैं और हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। मंदिर की दीवारों पर शनिदेव से जुड़े कई सुंदर चित्र और कलाकृतियां बनाई गई हैं। उनके वाहन और उनसे जुड़े धार्मिक प्रसंगों को भी बड़ी सुंदरता से दर्शाया गया है। पूरा मंदिर श्रद्धा और गंभीरता का ऐसा वातावरण बनाता है जहां कुछ पल रुककर मन अपने आप शांत हो जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के धाम में। बाहर से ही मंदिर का भव्य स्वरूप श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाहर से ये मां की विशाल प्रतिमा बहुत ही सुंदर लगती है, जिसे कुछ देर आप देखते ही रह जाते हैं। अंदर प्रवेश करते ही माता वैष्णो देवी की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो पूरे मंदिर का मुख्य आकर्षण है। माता की प्रतिमा के सामने खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा वातावरण उनकी दिव्य शक्ति से भर गया हो। मंदिर की दीवारों पर भी सुंदर धार्मिक कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु माता के चरणों में अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है और श्रद्धा के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। चार धाम मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक ही परिसर में चार अलग अलग धामों के दर्शन करने का अवसर मिलता है। विशाल प्रतिमाएं, शानदार कलाकृतियां, ऊंचे ऊंचे मंदिर और चारों ओर फैला शांत वातावरण इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। अगर आप कभी वृंदावन आए तो इस मंदिर के दर्शन अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। चलिए दोस्तों, अब नई वीडियो में आपको मिलेंगे। राधे राधे।